हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय तीज वाला व्लॉग। तो लेट थोड़ा सा हो गया है व्लॉग अपलोड करने के लिए। गणपति जी का भी आगमन हो चुका है। फिर भी एज अ महाराष्ट्रियन मैं कैसे तीज का त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, आज मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले सुबह उठ के सब घर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने शुरुआत की है घर के भगवान जी की पूजा करने से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे घर के भगवान जी की पूजा की। उसके बाद तीज की जो तैयारी थी, जो भी सामान लगना था, वो मैंने एक दिन पहले ही अरेंज करके रखा था, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद घर की पूजा करने के बाद बारी आई रेडी होने की। तो आज मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। तो सिंपल सा मिनिमल सा मेकअप है। मैंने खुद के लिए साड़ी निकाली है, पूजा के वक्त मैं साड़ी पहनूंगी। तो एक साड़ी, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ फिट नहीं आ रहे, तो मैंने जो भी मिला वो पहन लिया। और चूड़ी और बिंदी, मंगलसूत्र, बस इतना ही था। तो मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने तीज की सारी तैयारियां कर ली, पूजा की, सारे फल फूल, थाली पूजा की सब कुछ रेडी कर लिया है। और तीज के लिए ना यहाँ पे जो गेहूँ या फिर ज्वार बाजरा जो भी 10 दिन के लिए उगाते हैं, उसके लिए ना फूल और फल की जो पत्तियाँ भी है उसमें चढ़ाते हैं। तो वो भी मैंने एक दिन पहले ही तोड़ के रख दी थी। 16-16 पत्तियाँ यहाँ पे हम चढ़ाते हैं, फूल और फल के पौधों की, पेड़ की जो है, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। और रेत के शिवलिंग और हल्दी के शिवलिंग बनाते हैं, तो मैंने वो भी रेडी कर लिए थे। फिर बारी है चौरंग सजाने की। तो इस पे मैं अपनी पूजा का पूरा स्थापना करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने तो पहले कलश के लिए मैं कलश की स्थापना कर लेती हूँ। इस बार फर्स्ट टाइम है कि मैं अकेले ये तीज का व्रत कर रही हूँ। हर बार हम सोसाइटी की लेडीज़ मिलके करते हैं, पर इस साल सबको अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, तो कोई एक साथ नहीं कर पाया। फिर भी मैंने जिस तरह से सबके साथ मनाते हैं वैसे ही मैंने घर पे पूजा की है। वैसे नदी पे जाके इस त्यौहार को पहले दिन किया जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो घर की बालकनी में ही मैंने इसको थोड़ा सा जो हरियाली तीज के लिए जो हम गेहूँ या अनाज के उगाते हैं उसको मैंने धो लिया था। तो इसी तरह से मैंने बड़े से भगोने में ताज़ा नल का पानी लिया था, उसी में मैं धो के निकाल रही हूँ 5 बार। उसके बाद इसमें ना रेत की शिवलिंग बनाते हैं, तो जो रेत इस्तेमाल करते हैं उसको भी धो लेते हैं। उसके बाद इसके शिवलिंग बनाते हैं इसी में। और जब ये नदी पे इसकी पूजा करते हैं तो सब काम, सब पूजा एक ही बार में इसी तरह से की जाती है। पर अब जबकि घर पे कर रहे हैं तो चौरंग पे सजा के करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रख दिया है, फिर बारी बारी से पूजा करेंगे। तो देखते कैसे है। इस व्रत में दूध फलाहार वगैरह लेना पड़ता है, पर क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ, फ़िलहाल बच्ची छोटी है, तो मैंने दिन में थोड़ा सा उपवास का खाना खा लिया था। बाकी नमक वगैरह का कुछ नहीं खाते, निर्जला उपवास नहीं करते हैं, पर फल वगैरह खा लेते हैं। एक दिन के लिए पूरा 24 घंटे के लिए उपवास होता है। पूरी पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैंने आरती वगैरह कर ली है। और मैं रंगोली बनाना भूल गई थी, तो मैंने रंगोली लास्ट में बनाई थी, क्योंकि बच्ची है जो टेबल पे बार बार हाथ लगाई जा रही थी और रंगोली मिटाई जा रही थी, तो मैंने स्किप कर दिया, सोचा कि लास्ट में बनाएंगे। आरती करने के बाद मैंने यहाँ पे हरितालिका की व्रत की कथा भी पढ़ ली थी। तो इस तरह से मैंने पूरी पूजा करने के बाद रंगोली निकाली। सबसे पहले निकालनी होती है, लास्ट में निकाली है, क्योंकि बच्ची रहने नहीं दे रही थी। तो इस तरह से मेरी पूजा यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। और इसके बाद मैंने तीज का जो फास्ट है उसके लिए मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने व्रत वाला खाना खा लिया था।
इस पूजा को दूसरे दिन नदी में विसर्जित करते हैं। तो दूसरे दिन मैं नदी में लेडीज़ के साथ, सोसाइटी की जो लेडीज़ है उनके साथ जाके विसर्जित कर दूंगी। और उसके बाद मैंने दोपहर में लिया व्रत का खाना। तो व्रत में मैंने उपवास की इडली बनाई थी साबूदाना और समा के चावल से, फगर से, तो वो मैंने खाई थी। और फिर शाम को फिर से आरती वगैरह करने के बाद हम लेडीज़ एक दूसरे के घर जाकर हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करते हैं। तो एक दूसरे को हल्दी कुमकुम देते हैं, घर पे बुलाते हैं, उनके घर भी जाते हैं। इस तरह से पूरा दिन बीतता है। अगर रात को भी सभी लोग जागते हैं। आप आपके इधर कैसे तीज मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और आप किस सिटी से या स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आज तीज का ये व्रत मैंने किया सेलिब्रेट। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।